मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 21 दिसंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुमा हो, बोल में हिम्मत और स्पिरिट हो, तो तुम्हारी बात का प्रभाव पड़ेगा। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुमा हो, बोल में हिम्मत और स्पिरिट हो, तो तुम्हारी बात का प्रभाव पड़ेगा। प्रश्न है कि कौन सी ड्यूटी व कर्तव्य बाप का है जो कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। और उत्तर में बाबा कहते, विश्व में शांति स्थापन करना व पतित सृष्टि को पावन बनाना, यह ड्यूटी बाप की है। कोई भी मनुष्य विश्व में पीस नहीं कर सकते। भल कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, पीस प्राइज देते हैं, लेकिन पीस स्थापन तब हो जब पहले प्योरिटी में रहें। प्योरिटी से ही पीस और प्रॉस्पेरिटी मिलती है। बाप आकर ऐसी पवित्र दुनिया स्थापन करते हैं जहां पीस होगी। मुरली का गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? ब्रह्मा की, सरस्वती की व शिव की। बाबा कहते, जब कहते हैं तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं, तो दूसरे फिर किसकी महिमा की जा सकती है? भल ब्राह्मण चोटी हैं, परंतु उनके ऊपर शिव बाबा है ना, उनके सिवाय और कोई की महिमा नहीं है। अब बहुतों को पीस प्राइज भी देते हैं। इस दुनिया के समाचार भी सुनने चाहिए। तुमको नई दुनिया के समाचार बुद्धि में है। अब हम जाते हैं नई दुनिया में, तो तुम बच्चे जानते हो कि एक के सिवाय और कोई की महिमा नहीं है। बाप कहते हैं, मैं हूं तुम पतितों को पावन बनाने वाला। मैं नहीं होता तो तुम ब्राह्मण थोड़े होते। तुम ब्राह्मण अब सीख रहे हो, बाप से वर्षा पा रहे हो। शूद्र तो वर्षा पा न सके, तो बलिहारी एक बाप की है। भल रूहानी सेवाधारी ब्राह्मणों का भी गायन है, देवी देवताओं का भी गायन है, परंतु अगर शिव बाबा ना हो तो इनका भी गायन कहाँ से आए? गाते भी हैं, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। वर्षा भी उनसे ही मिलता है। बाबा कहता है, मुझे कोई पीस प्राइज नहीं मिलती है। हम तो निष्काम सेवाधारी हैं, हमको क्या मेडल देंगे? क्या मुझे कोई मेडल देंगे? मैं प्राइज क्या करूंगा? कोई सोने आदि का मेडल बनाकर देते हैं, वो अखबार में डालते हैं। बाबा कहते, मेरे लिए क्या करेंगे? बच्चे, मैं तो बाप हूँ और बाप का फर्ज है पतितों को पावन बनाना। ड्रामा अनुसार मुझे सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देनी है। सेकंड में जीवन मुक्ति। जैसे जनक का नाम है, वह फिर अनुजनक बना, ऐसे यहाँ भी नाम है। जैसे कोई का नाम लक्ष्मी है, अब वह जीवन बंध में है, और तुम अब सच्ची लक्ष्मी, सच्चे नारायण बन रहे हो। भारत में ही ऐसे नाम वाले बहुतों के हैं, और धर्म वालों में ऐसे ऐसे नाम नहीं सुनेंगे। भारत में ही रखते हैं। बाबा कहते, भारत में क्यों रखते हैं? क्योंकि यह बड़ों के यादगार है। नहीं तो फर्क देखो कितना है। यहाँ के लक्ष्मी नारायण नाम वाले मंदिरों में जाकर सत्युगी लक्ष्मी नारायण के आगे माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं। नाम तो रखते हैं लक्ष्मी नारायण, तो बाबा कहते हैं मंदिरों में जाकर लक्ष्मी नारायण के आगे माथा टेकते रहते हैं। उन्हों को कहेंगे श्री लक्ष्मी श्री नारायण, अपने को श्री नहीं कह सकते। पतित श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? वह कहेंगे हम विकारी पतित हैं और यह निर्विकारी पावन है तो वह भी मनुष्य, वह पास्ट होकर गए हैं। यह सब बातें और कोई नहीं जानते। तुमको बाप बैठ समझाते हैं और हर प्रकार के डायरेक्शन भी देते हैं। अब विराट रूप का चित्र भी जरूर होना चाहिए। देवताएं ही फिर अंत में आकर शूद्र बनते हैं। वैरायटी है ना। दूसरे कोई का ऐसा विराट रूप बना हुआ नहीं है। 84 जन्म भी तुम ही लेते हो, पूज्य पुजारी भी तुम ही बनते हो। इतने ढेर पुजारियों के लिए फिर पूज्य भी बहुत चाहिए ना। तो कितने चित्र बैठ बनाए हैं।
हनुमान को भी पूज्य बना रखा है, तो विराट रूप का चित्र भी जरूरी है। हिसाब चाहिए ना, किस हिसाब से हम 84 जन्म लेते हैं। ऊपर में चोटी भी जरूर देनी पड़े। विष्णु का रूप भी ठीक है, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। ब्राह्मणों की चोटी भी क्लियर कर बतानी चाहिए। चित्र इतना बड़ा बनाना चाहिए जो लिखत भी आ जाए। समझानी तुम बहुत सहज दे सकते हो। वास्तव में बाबा को प्राइज कुछ भी नहीं मिलती। बाबा कहते प्राइज तुमको मिलती है। प्योरिटी, पीस और प्रॉस्पेरिटी का राज्य तुम ही स्थापन करते हो। तुम किसको भी कह सकते हो कि हम ये स्थापना कर रहे हैं। हम जो इतनी सर्विस करते हैं उनकी प्राइज हमको मिलती है, विश्व की बादशाही। कितनी अच्छी समझने की बात है। बाकी यहाँ किसी को पीस प्राइज क्या मिलेगी। तुम लिख सकते हो कि हम प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी 2500 वर्ष के लिए स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। परंतु बच्चों को इतना नशा चढ़ा हुआ नहीं है। नशा किसको चढ़ेगा? क्या शिव बाबा को? जिनको पूरा नशा चढ़ता है वह उस नशे से समझाते हैं। पहले तो नशा ब्रह्मा को चढ़ता है, इसलिए शिव बाबा कहते हैं फॉलो फादर। तुमको भी इतना ऊंच पुरुषार्थ कर यह बनना है। यह बाबा कहते हैं कि हमको बाप से शिक्षा मिल रही है। तुम भी शिव बाबा को याद करो, हम तो पुरुषार्थी हैं। शिव बाबा कहते हैं मेरी तो ड्यूटी है पावन बनाने की। इसमें मेरी महिमा क्या करेंगे? मुझे प्राइज क्या देंगे? कोई भी मेरी यह ड्यूटी ले कैसे सकता है? बाबा कहते हैं आजकल बहुतों को पीस प्राइज मिलती है। पीस प्राइज मिलती है ना, शांति पुरस्कार मिलते हैं। तो बाबा कहते हैं तो तुम राय दे सकते हो कि आप पीस स्थापन कर सकेंगे क्या? पीस स्थापन करने वाला तो एक ही बाप है। पहले चाहिए प्योरिटी। पीस तो है शांति धाम, सुख धाम में, इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड में या कॉर्पोरियल पैराडाइज में। यह भी समझाना पड़े पीस स्थापन करने वाला कौन है। तुम बुलाते भी हो कि आकर पावन दुनिया स्थापन करो। बाबा कहते ये कौन समझाते हैं? दोनों इकट्ठे हैं ना। चाहे दोनों का नाम लो, चाहे एक का नाम लो। बच्चू, बादशाह, पीरू, वजीर, तुम क्या समझते हो? बाबा कहते विचार सागर मंथन कौन करता है? शिव बाबा करेंगे या ब्रह्मा? है तो दोनों इकट्ठे ना। यह बातें गुड़ जाने या गुड़ की गोथरी जाने, तुमको पता नहीं पड़ता कि कौन डायरेक्शन दे रहा है। चित्र बनाने और समझाने के लिए हम जो रूहानी सर्विस कर रहे हैं वह भी ड्रामा अनुसार। पढ़ने और पढ़ाने वाले कभी भी छिपे नहीं रह सकते। हाँ, तूफान तो जरूर आएंगे। यह 5 विकार ही तंग करते हैं। रावण राज्य में बुद्धि रॉन्ग काम ही कराती है, क्योंकि बुद्धि को ताला लग जाता है। माया ने सबको ताला लगा दिया है। ज्ञान का तीसरा नेत्र अभी मिला है। पाप बैठ समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि तुम भारतवासी क्या बन पड़े हो। यह ब्रह्मा भी समझते हैं कि हम क्या थे और फिर 84 जन्मों के बाद क्या बनते हैं। भारत में 84 जन्म इन लक्ष्मी नारायण के ही गिनेंगे। बाप भी यहाँ ही आए हैं। शिव जयंती भी भारत में ही होती है। बाबा कहते हैं मैं पतित शरीर में प्रवेश कर पतित दुनिया में ही आता हूँ। नंबर 1 पावन, फिर नंबर 1 पतित। इस समय पतित तो सभी है ना। सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में सारा दिन यही नॉलेज रहती है। बाप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते एक तो पवित्र रहो और बाबा को याद करो। सत्संग भी सुबह और शाम को होते हैं। दिन में तो व्यवहार में रहते हैं, भक्ति करते हैं। कोई किसकी पूजा करते, कोई किसकी। वास्तव में स्त्री को कहते हैं पति ही तुम्हारा सब कुछ है। फिर उनको तो किसकी पूजा करनी नहीं है। पति को ही गुरु ईश्वर समझते हैं, परंतु यह विकारी के लिए थोड़ी कहा जा सकता है। पतियों का पति, गुरुओं का गुरु तो एक ही निराकार परमपिता परमात्मा है। तुम सब हो ब्राइड्स, एक ही ब्राइड ग्रूम है। वह फिर पति को समझ लेते हैं। बाबा कहते हैं वास्तव में बाप तो आकर माताओं का मर्तबा ऊंच करते हैं। गाया भी जाता है पहले लक्ष्मी पीछे नारायण। तो लक्ष्मी की इज्जत जास्ती ठहरी। तो स्वर्ग का मालिक बनने का कितना नशा होना चाहिए। कल्प पहले भी शिव जयंती मनाई थी। बाबा आया था, स्वर्ग की स्थापना की थी।
बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, हम राज्य भी लेते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। और कोई की बुद्धि में ये बातें हो ना सके। बुद्धि में यह सब बातें धारण रहे तो खुशनुमा रहे। हिम्मत और स्पिरिट चाहिए। इसमें बोलने की प्रैक्टिस करनी होती है। बैरिस्टर लोग भी प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छे बन जाते हैं। बाबा कहते नंबरवार तो होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास तो होते ही हैं। बच्चों की अवस्थाएं भी ऐसी हैं। बच्चों में तो बहुत मिठास चाहिए, मधुरता और स्पष्ट शब्दों में बात करने से प्रभाव पड़ेगा। तो पीस स्थापन करने वाला एक ही बाप है। बुलाते भी उनको हैं। बाप कहते हैं मुझे प्राइज क्या देंगे? मैं तो तुम बच्चों को प्राइज देता हूँ। तुम पीस प्रॉस्पेरिटी स्थापन करते हो रियल, परंतु तुम हो गुप्त। आगे चलकर प्रभाव निकलता रहेगा। समझते भी हैं कि बीके बड़ी कमाल करते हैं, दिन प्रतिदिन सुधरते भी जाएंगे। कोई के पास धन जास्ती होता है तो मकान भी अच्छे अच्छे मार्बल के बनाते हैं। तुम भी जास्ती सीखते जाएंगे तो फिर यह चित्र आदि भी आलीशान बनते जाएंगे। हर बात में टाइम लगता है। यह तो बहुत बड़ा इम्तिहान है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है बस, और कोई से हमारा ताल्लुक ही नहीं। तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, यह युक्ति बाप बैठ बताते हैं। गीता में भी है मन मना भव, परंतु इनका अर्थ नहीं समझते। अब बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं आधा कल्प है भक्ति, आधा कल्प है ज्ञान। सत्युग त्रेता में भक्ति होती नहीं, ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। मनुष्य का ही दिन और रात होता है, ये है बेहद की बात। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। बाबा कहते दिन में देखो लक्ष्मी नारायण की राजधानी है ना, अभी है रात। यह पहेली कितनी अच्छी है। ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं, 84 जन्म लेते हैं ना। तुम कहेंगे हम सो देवता बनते हैं। यह तो बुद्धि में अच्छी रीति याद करना चाहिए। सृष्टि चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देख बहुत खुश होना चाहिए। यह है एम ऑब्जेक्ट। राजयोग सीख रहे हैं नर से नारायण बनने के लिए। कृष्ण सत्यु का प्रिंस था, वहां थोड़ी बैठ गीता सुनाएंगे। कितनी भूल है। यह भूल बाप के बिगर कोई बता ना सके। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। और तो सब विषय सागर में गोते खाते रहते हैं। बहुतों को तो माया एकदम गले से पकड़ गटर में डाल देती है। बाप कहते हैं गटर में मत गिरो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। पछताना ना पड़े इसलिए बाप समझाते हैं। कईयों को तो बहुत जोश आता है, झट मान लेते हैं। और कई लिखते हैं बाबा पहले से ही सगाई की हुई है, अब क्या करें। बाबा कहते हैं तुम कमाल करके दिखाओ। उनको पहले से ही बोल दो तुमको पति की आज्ञा पर चलना पड़ेगा। यह गारंटी करनी होगी कि हम पवित्र रहेंगी। पहले से ही लिख दें, जो हम कहेंगे वह मानेंगी। बाबा कहते लिखा कर लो, फिर कोई परवाह नहीं। कन्या तो लिखवा ना सके। उनको पुरुषार्थ करना चाहिए कि हमको शादी नहीं करनी है। कन्याओं को तो बहुत खबरदार रहना है। अच्छा, बाबा कहते हैं तुमने मुझे क्या समझा जो कहते हो कि हे पतित पावन आकर पावन बनाओ? क्या मेरा यही धंधा है? बाप बच्चों से हंसी कुड़ी करते हैं। तुम बुलाते हो कि बाबा हम पतित हो गए हैं, आकर पावन बनाओ। बाबा पराये देश में आते हैं, यह पतित दुनिया है ना। बाबा कहते मुझे इनमें प्रवेश होकर पावन बनाना है। यह तो फिर आकर पावन शरीर लेंगे। मेरी तकदीर में तो यह भी नहीं है, मुझे पतित शरीर में ही आना पड़ता है। यह नॉलेज सुनकर बहुतों को खुशी होती है। बाबा कहते कितनी भारी नॉलेज है, तो पुरुषार्थ भी पूरा करना चाहिए। अच्छे पुरुषार्थियों के नाम तो बाबा गायन करते हैं। मनुष्य तो मौज उड़ाते हैं, समझते हैं हम जैसे स्वर्ग में बैठे हैं। यहाँ तो सहन करना पड़ता है। जो बाप खिलावे पिलावे, जहां भी बैठावे, कदम कदम श्रीमत पर चलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा जी से दिलवा जान
सिखवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है याद शिव बाबा को करना है, फॉलो ब्रह्मा बाबा को करना है, ब्रह्मा बाप के समान ऊंच पुरुषार्थ करना है, ईश्वरीय नशे में रहना है। सेकंड पॉइंट है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, बाकी किसी बात की परवाह नहीं करनी है, कदम कदम श्रीमत पर चलना है। वरदान है संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले डबल प्राप्ति के अधिकारी भव। जो बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर लेते हैं उन्हें सदा शांति और खुशी की डबल प्राप्ति का नशा रहता है। शांति भी मिलती है और खुशी भी मिलती है। बाबा कहते क्योंकि अतीन्द्रिय सुख में ये दोनों प्राप्तियां समाई हुई हैं। अभी आप बच्चों को जो बाप और वर्षे की प्राप्ति है यह सारे कल्प में नहीं हो सकती। इस समय की प्राप्ति अतीन्द्रिय सुख और नॉलेज भी फिर कभी नहीं मिल सकती। तो इस डबल प्राप्ति के अधिकारी बनो। स्लोगन है एक दो के संस्कारों को जानते हुए उनसे मिलकर चलना यही उन्नति का साधन है। स्लोगन है एक दो के संस्कारों को जानते हुए उनसे मिलकर चलना यही उन्नति का साधन है। ओम शांति।